वियतनाम में वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दावा है कि यह हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुयेन थान लोंग ने बताया कि इस वेरिएंट में सबसे पहले भारत और ब्रिटेन में मिले B1.617 से मिलते जुलते स्ट्रेन है। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन यहां 1,65,144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 केस आए थे। भारत में जिस रफ्तार से कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, अब वह पूरी तरह सुस्त पड़ चुका है। 3 से 9 अप्रैल के बीच भारत में 2.47 करोड़ डोज लगाए गए, जो 16 जनवरी से शुरू हुए। वैक्सीनेशन में अब तक एक हफ्ते में सबसे अधिक डोज है, पर इसके बाद सप्लाई गड़बड़ा गई और 15 से 21 मई के बीच 92 लाख डोज ही लिए जा सके। करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की डोमिनिका के जेल में पहली तस्वीर सामने आई है। सलाखों के पीछे कैद चोकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है और उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। कोरोना वायरस कब आया, कहां से आया और कैसे आया, इन सवालों के जवाब वैज्ञानिक फिर से तलाश कर रहे हैं। अब तक 2 तरह की थ्योरी पर सबसे ज्यादा बात होती रही है। पहला ये कि वायरस किसी जानवर से इंसानों तक पहुंचा और दूसरा ये कि वायरस चीन के वुहान की लैब से निकला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक रिपोर्ट के बाद अपनी एजेंसियों को 90 दिन में इन सवालों के जवाब तलाशने को कहा है। यूपी के हापुड़ में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों की जल्द रिकवरी के लिए दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़ा के प्रयोग पर जोर दिया है। हापुड़ के धोलाना SDM अरविंद द्विवेदी ने आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने वाली एक कंपनी के सहयोग से जनपद के कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा मुहैया कराया है। शनिवार को ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ATC ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप के कलाईकुंडा के लिए रवाना होने को कहा था। उसके बाद कलाईकुंडा में भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली। तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी, लेकिन काफी इंतजार के बाद मुझे उनसे मिलने दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को धमकी देने के आरोप में एक शख्स को गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसानों के धरने से नाराज चल रहे शख्स ने राकेश टिकैत को धमकी दी थी। आरोपी किसान नेता की बातों से असहमत था। गिरफ्तार आरोपी का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही अब अनलॉक की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार 1000 से कम नए मामले सामने आए हैं। मामले कम होने के साथ ही अनलॉकिंग की भी उम्मीद बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोरोना केस कम होने के साथ ही धीरे धीरे सभी गतिविधियों को फिर से जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच वायरस के वेरिएंट पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कोरोना के इंडियन वेरिएंट के कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को ही वेरिएंट बता दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि कमलनाथ मुर्दों से बात कर रहे हैं और कब्रिस्तान में लाशें गिन रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, उन्हें 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा बाल स्वराज पोर्टल को कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों का आंकड़ा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ से करीब 180 किलोमीटर दूर पंजाब के मालसा जिले के खिलाया कला गांव में बिना इजाजत दाखिल होना मना है, क्योंकि ये पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुका है। खियाला कला गांव में कोरोना के 54 एक्टिव केस है, जबकि महामारी के चलते 12 लोगों की पिछले कुछ दिनों में मृत्यु हो चुकी है। इसी के चलते गांव में लोग अपने घरों में बंद हैं और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। शुक्रवार को सतना जिले के मेहर में स्थित सर्किट हाउस में कमलनाथ कुछ देर के लिए ठहरे थे। उनके जाने के बाद उस जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से छिड़काव कर दिया है। भाजपा का कहना है कि गंगा जल छिड़कने से उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा जहां कमलनाथ ने भारत महान नहीं बदनाम था वाला बयान दिया था। मध्य प्रदेश में 9 तपा के बीच बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। बुरहानपुर और खरगोन में शनिवार को 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने से लाखों केले के पौधे गिर गए। अनूपपुर में कोयला खदान से निकले एक ट्रक से पुलिस द्वारा रोककर जब जांच पड़ताल की तो ट्रक का नंबर गलत पाया गया। नंबर प्लेट बदलकर कोयला का अवैध परिवहन हो रहा था।
कोयले की तस्करी का यह मामला चौचाई थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक हाईवा ट्रक, एक पिकअप वाहन और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। देश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च भी इसी फंड से उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा उनकी उम्र 23 साल होने तक भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के धनीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट के लिए दिया जाने वाला दान 80G के तहत टैक्स फ्री होगा। आयकर विभाग ने इसके लिए मस्जिद प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर लिया है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन के मुताबिक शुक्रवार को मस्जिद ट्रस्ट को यह आदेश मिल चुका है। अब मस्जिद के लिए ट्रस्ट दान स्वीकार किए जाएंगे। बिजनेसमैन नवनीत कालरा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई है। यह जमानत उसे कई शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट ने कालरा को उन लोगों से संपर्क करने से मना किया है जिन्हें उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे थे। राजस्थान में प्रदेश भाजपा में लंबे समय से चल रही सियासी गुटबाजी की चर्चाओं के बीच एक और नया मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थक इन दिनों कोरोना काल में पूरे प्रदेश में कई जगहों पर वसुंधरा जन रसोई के नाम से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही है। 2 बार भाजपा से मुख्यमंत्री बनी सीएम की इस रसोई से भाजपा ही गायब है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया है। बताया गया है कि बतौर मुख्य सचिव उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन 4 दिन पहले ही ममता बनर्जी की सरकार ने 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में दवाई कंपनी में काम करने वाली युवती का पैर कट गया। पुलिस के मुताबिक घर लौटते समय एक कंटेनर चालक ने युवती को टक्कर मार दी। इससे युवती का पैर कंटेनर में जा फंसा और 21 फीट तक उसे घसीटते ले गया। घायल युवती ने हिम्मत नहीं हारी और फोन लगाकर अपने पिता को कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। 40 लाख की आबादी वाले इंदौर शहर में 28,07,558 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी है। हालांकि मार्च से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 28 मई तक जिले भर में सिर्फ 10,63,920 को ही वैक्सीन लग पाई है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 188 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिए। शनिवार सुबह कलेक्टर निगम आयुक्त और पूर्व महापौर सिंधी कॉलोनी के दौरे पर निकले थे तो उन्हें वहां पर कुछ फल और सब्जी वालों के यहां भीड़ दिखाई दी। इसको लेकर कलेक्टर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू में 50 से ज्यादा मोबाइल लूट चुके गिरोह के 5 बदमाशों को विजयनगर पुलिस ने पकड़ा है। इनसे लूटी हुई सोने की चेन मिली है। 100 से ज्यादा लूटे हुए मोबाइल ये सीहोर में एक मोबाइल व्यापारी को सस्ते दाम में बेच चुके हैं। वही व्यापारी इंदौर के डॉलर मार्केट में उन मोबाइल को बेच देता था, फिर वही मोबाइल नेपाल पहुंचा दिए जाते थे। पुलिस ने सीहोर के मोबाइल व्यापारी को भी पकड़ लिया है। ये लोग C21 मॉल के पीछे PU4 बिल्डिंग के पास स्थित NRK बिजनेस पार्क के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में डकैती डालने की साजिश रच रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की कुल आबादी 30 लाख से ज्यादा है और अनुमान के मुताबिक हर रोज करीब 35,000 घरों में सीधे LPG सिलेंडर पहुँचते हैं, जिनकी डिलीवरी करने के लिए शहर की 70 गैस एजेंसियों में कार्यरत 2000 से ज्यादा डिलीवरी बॉय करते हैं। अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन तमाम दावों के साथ ही प्रयास भी कर रहा है और प्रशासन ने तो इंदौर में अपना फोकस कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने पर केंद्रित करने के साथ ही शहर भर को सैनिटाइज करने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में लगा रखा है। वहीं दूसरी ओर घर LPG सिलेंडर पहुंचाने वालों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इंदौर के 3 थाना क्षेत्र के बॉर्डर से लगी हुई रतलाम कोठी में रहने वाले पूर्व कुलपति के घर देर रात 3 से 4 बजे के लगभग चोरों ने धावा बोल दिया। घर में घुसकर चोर कीमती सामान चुरा ले गए। घटना के समय कुलपति अपने घर में पहली मंजिल पर सो रहे थे। इलाके में लगे CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। भाजपा के 7 वर्ष पूर्ण होने पर वार्ड क्रमांक 64 द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ इंदौर के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वार्ड क्रमांक 64 के ब्लॉक अध्यक्ष ललित यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सबसे ज्यादा समस्या इंदौर के मुक्तिधाम में देखी जा रही थी। सेवा संकल्प के तहत वार्ड क्रमांक 64 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नेमावर रोड सीतावत स्थित बने वर्षों पुराने मुक्तिधाम की साफ सफाई कर मुक्तिधाम को सैनिटाइज किया गया। शहर के 50 बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण मिलने की पुष्टि हुई है, लेकिन इससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये घातक नहीं है, ये एक प्रकार का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। सूजन, सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ हल्का बुखार इस लक्षण के साथ मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित बीमारी बच्चों में देखने को मिल रही है। तेज बुखार, रैशेस, आंखें लाल होना, मुंह लाल होना,
इस सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि इसके अलावा बच्चों के सभी अंग प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में आपदा राशन वितरण योजना के तहत मिलने वाली 2 माह के राशन का कार्य अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सभी पात्रता पर्ची धारकों के साथ पोर्टल पर चढ़ाने के बाद मई व जून माह का राशन दिया जाएगा। साथ ही आने वाले वार्षिक मानसून के लिए अभी निगम के कई विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के साथ नगर निगम की इस आपदा के दौर में एक अहम जिम्मेदारी शहर में प्री मानसून की शुरुआत से पहले तैयारियों में जुट गए हैं, जिसमें छोटी बड़ी नालियों की सफाई सहित अन्य कई तालाबों की सफाई समाप्त करने के बाद निगम के सभी विभागों के कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां एक और बीजेपी नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा भाव की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में कांग्रेसियों द्वारा घरों के बाहर काले झंडे लगाकर मोदी सरकार के निर्णय सहित पिछले 7 वर्षों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोजाना होने वाली मौत के आंकड़ों ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन देश में 1,73,790 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए मरीज मिले थे। कोरोना के समय में भारत से मिली मदद के लिए अमेरिका ने आभार जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने शुक्रवार को कहा है कि कोविड-19 के शुरुआती दौर में भारत ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम भी अब भारत की मदद करें। कोरोना की दूसरी लहर का पीक भले ही गुजर गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ समय से बच्चों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आंकड़ों के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 20 साल से कम उम्र वाले करीब 12% बच्चे हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई रिकॉर्ड बढ़त है। देश के कई क्षेत्रों में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो गया है। इन दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। वहीं महाराष्ट्र के 30 और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। इससे बिल्डिंग में रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इनमें एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को ठाणे के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। इस इलाके में 1 महीने में यह इस तरह की दूसरी घटना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त से शुरू हुई केंद्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तनातनी अब तक जारी है। शुक्रवार को यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो ममता उनकी रिव्यू मीटिंग में समय से नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ी ममता शुभेंदु से हार गई थी। ब्रिटेन ने शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट यानी सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सिंगल शॉट वैक्सीन को अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचातान को बड़ा कारण बताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके टॉप लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर भाजपा को घेरा है। कमलनाथ ने कहा है कि भारत महान नहीं बल्कि बदनाम है। हालत ये है कि विदेशों में अब भारतीय ड्राइवरों की टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं है। इसके लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक के मोबाइल पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह मैसेज पढ़कर शख्स चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो कोरोना की जांच कराई ही नहीं है। फिर कैसे उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव बताया जाता है। मई को आए चक्रवात ताऊ-ते के कारण अलीबाग से भटक गया एक जहाज पालघर में वाड्राई बीच के पास चट्टान से टकरा गया और 11 दिन बाद भी उसी जगह पर फंसा पड़ा है। तेज हवा की वजह से चट्टान से टकराने के कारण जहाज के कई हिस्से टूट गए हैं। अब इसमें भरा 80,000 लीटर तेल रिस कर समुद्र में आसपास फैल रहा है। राजभवन से आए आदेश के बाद आखिरकार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी DAVV ने वेबसाइट पर परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। बीकॉम, BA
और बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जून के तीसरे सप्ताह में ओपन बुक सिस्टम से होगी। वहीं एमकॉम, एमए और एमएससी की फाइनल एग्जाम भी इसी के साथ होगी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति फिर नकारात्मक बताई गई है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम की तरफ से जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति को नकारात्मक करार दिया गया है। भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक हालात वाले देशों के लिस्ट में रखने की सिफारिश की गई है। प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन योजना के 4.49 लाख कर्मचारियों को पेंशन में सरकार अब 14% अंशदान देगी। अभी तक कर्मचारी और सरकार का अंशदान 10-10% था। 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने अपना अंशदान 4% बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार राज्य की उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने अधिकारियों को बिजली के दाम नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे पहले प्रदेश में बिजली के दामों में वृद्धि की खबरें सामने आई थी। विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील मुख्यालय पर स्थित सहकारी बैंक में अपनी ही राशि निकालने के लिए किसानों को 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। यहाँ राशि बिना टोकन के भुगतान के लिए एक दलाल द्वारा एक बैंक कर्मी की मिली भगत से ली जा रही है। शुक्रवार को एक किसान ने राशि देते हुए वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने बैंक पहुंचकर जब जांच की तो किसान की शिकायत सही पाई गई। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के पति विवेक दाहिका फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन टीवी एक्टर होने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि टीवी एक्टर का टैग मिटाने के लिए सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए हैं और अब 2 साल से घर बैठा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अगले ही महीने 1 साल पूरा हो जाएगा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि सुशांत की पहली बरसी पर वो अकेले वक्त बिताएंगी और उन्हें याद करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं जून का महीना पहाड़ों में अकेले बिताऊंगी। इस दौरान मेरे पास ना फोन होगा और ना ही इंटरनेट। भाई के गुजरने का 1 साल तन्हाई में उसकी प्यारी यादों के साथ बीतेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यह भारत के 89 साल के टेस्ट इतिहास में पहला मौका है जब टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी का कहना है कि मैच ड्रॉ या टाई रखने का उसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा।